बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी। बंगाल के उम्मीदवारों पर हो रही है चर्चा। अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष बैठक में मौजूद। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, राहुल सिन्हा, शिवप्रकाश, अमित वाल्मीकि भी बैठक में मौजूद हैं। बंगाल में टिकटों पर राज, दिल्ली में बीजेपी का महामंथन। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी समेत 6 नेता दिल्ली आए। सुबह से चल रहा है बैठकों का दौर। ने पैनल बनाई है 3-3 नामों की, वो लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। शाम को चुनाव समिति के सामने वो सारी लिस्ट प्रस्तुत करेंगे। पश्चिमी मिदनापुर की रैली में शुभेंदु अधिकारी की ललकार, कहा ममता को नंदीग्राम से हराना मेरी जिम्मेदारी। अगले ही 2 दिन में डीएमसी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। सूत्रों के अनुसार एक ही बार में सभी प्रत्याशियों का आ जाएगा नाम। बंगाल के बोंगाम में बीजेपी नेता गोविंदा बिस्वास की पिटाई, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। हुगली में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए अभिनेता हिरण चटर्जी, एक छलक पाने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। बंगाल बीजेपी ने जारी किया कैंपेन गीत, बदलाव की थीम पर है ये गीत। टीएमसी की शिकायत पर चुनाव आयोग का आदेश, चुनाव प्रचार माध्यमों से प्रधानमंत्री की वैक्सीन वाली तस्वीर और वीडियो 72 घंटे के अंदर हटा लिए जाएं। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार से मिलने पहुंचे। सीपीएम के विधायक का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं से नोकझोंक। गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग को दी बंगाल में राजनीतिक हिंसा की जानकारी। 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच राजनीतिक हिंसा के 23 मामले, 2 की गई जान। टीएमसी से बीजेपी में आए लोकल नेता प्रशांत पाल ने मंच पर पकड़े कान, बोला टीएमसी की तरफ से किए गए पापों के लिए मैं माफी मांगता हूं। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके में सीट बंटवारे पर बात अटकी। डीएमके कांग्रेस को सिर्फ 22 सीटें देने पर राजी। 2016 में कांग्रेस ने लड़ी थी 41 सीटें। बिहार में बीजेपी के कुछ विधायकों की क्राइम कंट्रोल करने की अजीब मांग, यूपी की तर्ज पर एनकाउंटर करने की मांग की। तर्ज पर जैसे यूपी में जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से गाड़ी पलटेगा, यहाँ भी इस प्रकार जब होगा तब जो बच्चे कुछ लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। सरकार किसी की भी हो, जो जमीनी विवाद है और लड़का लड़की का प्रेम से संबंधित विवाद है, यही विवाद ना आजकल, तो ये तो कभी भी रहा है, कभी भी रहेगा। और जिस तरह से प्रतिपक्ष के नेता लोग बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते, मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह का माहौल है। आरजेडी और कांग्रेस को यह तरीका अपनाने को लेकर हिचक नहीं किया समर्थन। आरजेडी ने कहा जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए एनकाउंटर। त्वरित गति से इन तमाम अपराधियों और गैंग के लोगों और माफियाओं पर नियंत्रण करने का कदम उठाना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत का दावा, इसी महीने किसान आंदोलन के समर्थन में बीजेपी का एक सांसद देगा इस्तीफा। एमपी इस्तीफे देंगे, पहला इस्तीफा आ रहा जल्दी, इनका बीजेपी का एमपी छोड़ रहा। निगरी बॉर्डर पर जमे हुए हैं किसान, गर्मी से बचने के लिए बनने लगे हैं बांस के टेंट। मुंबई में मशहूर कराची बेकरी बंद हुई, नाम को लेकर हुआ था विवाद। सालों बाद लगा ताला, एमएनएस ने दी थी धमकी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। मुख्यमंत्री के माता पिता को भी लगा टीका, सबको लगी कोविशील्ड। मेरे माता पिता दोनों ने एलएनजेपी में वैक्सीन लगवाया है और हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने भी लगवाई वैक्सीन, लोगों से टीका लगवाने की अपील भी की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगा, उन्होंने ली ये वैक्सीन।
भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के लिए जारी किए अपने आंकड़े। 81% प्रभावी पाई गई है वैक्सीन। शिमला में जयराम ठाकुर ने लगवाया टीका। ठाकुर को दी गई कोविशील्ड वैक्सीन। 24 घंटे में कोरोना के 14,989 नए मामले, 98 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 9,855 नए मामले, 42 लोगों ने राज्य में कोरोना से गंवाई अपनी जान। महाराष्ट्र के अमरावती में संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय में 56 कर्मचारियों को कोरोना होगा। 13 कर्मचारियों के परिवारों को भी कोरोना हुआ। महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में कोरोना के मामले पाए गए। 21 छात्र कोरोना पॉजिटिव। झारखंड के वेस्ट सिंहभूम में नक्सलियों ने किया धमाका। 3 जवान हमारे शहीद। हमारे 2 जवान बुरी तरह से घायल हुए। हेलीकॉप्टर की मदद से घायल जवानों को भेजा गया रांची। पुलिस और सीआरपीएफ के सर्च ऑपरेशन के दौरान धमाका हुआ। इसी दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ भी हुई। शहीद जवान पलामू, सिमडेगा और गोड्डा के लांची जंगल में हुई ये मुठभेड़। पूरे इलाके को घेर लिया गया। अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके वारदात पर पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के दिवंगत बीजेपी सांसद नंद कुमार चौहान का बुरहानपुर में अंतिम संस्कार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हुए शामिल। शिवसेना के मुखपत्र सामना में मोदी सरकार पर फिर से निशाना। फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह के केस के जरिए किया हमला। सामना में लिखा, बीते 4-5 सालों में देशद्रोह की नई परिभाषा गढ़ दी गई। मोदी सरकार का समर्थन करना ही बन गया है सिर्फ देशप्रेम। सामना के लेख में फारूक अब्दुल्ला का किया गया समर्थन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया गया सरकार के कान छेदने वाला। फिल्मी हस्तियों पर इनकम टैक्स के छापों को लेकर भी सरकार पर सामना के लेख में हमला। बताया असहमति दबाने की कोशिश। आज गोरखपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खाद कारखाने के विकास कार्यों का लिया जायजा। 28 करोड़ रुपए की लागत से बने डैम का भी किया योगी ने निरीक्षण। शाम को नुमाइश ग्राउंड में एक कार्यक्रम में भी योगी होंगे शामिल। प्रयागराज के नदी अधिकार यात्रा के दौरान बवाल। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हुई जमकर झड़प। तमिलनाडु में एआईएडीएमके नेता शशिकला ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया। जारी किया बयान। कहा, मैंने कभी सत्ता या पद की लालसा नहीं। बीजेपी ने शशिकला के फैसले पर जताई प्रसन्नता। तमिलनाडु बीजेपी के इंचार्ज रवि ने कहा, एनडीए अब सत्ता में वापस आएगी। एक्ट्रेस तापसी पन्नू और डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर इनकम टैक्स का शिकंजा। मुंबई और पुणे के दफ्तर पर रात भर छापे और तलाशी। फिल्मी हस्तियों पर 3 दिनों तक चल सकती है इनकम टैक्स की रेड। सूत्रों का दावा, तलाशी में मिले हैं इनकम टैक्स के बहुत सारे सुराग। तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप से इनकम टैक्स अधिकारियों ने पूछताछ की। करीब 5.5 घंटे तक सवाल पूछे। फिल्म निर्माता मधु मंटेना और विकास बहल के ठिकानों पर भी आईटी दबिश। टैक्स चोरी का दोनों पर है आरोप। मुंबई और पुणे में करीब 30 जगहों पर आईटी के छापे। फैंटम फिल्म्स पर कमाई की गलत जानकारी का आरोप। फिल्मी हस्तियों पर इनकम टैक्स के एक्शन पर भड़क गए राहुल गांधी। ट्वीट करके कहा, केंद्र सरकार ने किसान समर्थकों पर कराए रेड। विपक्ष के आरोपों को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया गलत। कहा, जानकारी के आधार पर इनकम टैक्स की जांच। अनुराग और तापसी के समर्थन में उतरी स्वरा भास्कर। ट्वीट करके कहा, मजबूती से डटे रहो। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का पहला विस्तार। 1 करोड़ में खरीदी गई करीब 7200 फीट की जमीन। मंदिर निर्माण के प्लान के लिए जरूरी थी यह जमीन। 70 की जगह अब 107 एकड़ में बन रहा है मंदिर। उत्तराखंड के कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। कोरोना के लिए इलाज का ढांचा खड़ा करने पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। पेट्रोल पंप्स पर ढकी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। चुनावी आचार संहिता के पालन में हुई कार्रवाई। टीएमसी ने की थी शिकायत। खुद पर गोली चलवाने वाला सांसद का बेटा अभी भी फरार। सीसीटीवी ने खोल दी थी साजिश की पोल। हमले के बाद सांसद के बेटे का साला छिपाता रहा गन। इसी आधार पर पुलिस ने दर्ज किया शिकंजा। ताजमहल में बॉम्ब की खबर झूठी निकली। काफी देर तक मची रही अफरा तफरी।
फिरोजाबाद के शख्स ने दी थी बॉम्ब की झूठी खबर। पर्यटकों को बाहर निकालने पर ली गई तलाशी। ताजमहल को करार लिया गया था खाली। तलाशी के दौरान पर्यटकों और सीआईएसएफ के बीच हुई तकरार। गेट पर नोकझोंक हुई। ताजमहल के अंदर का परिसर काफी देर तक सीआईएसएफ के कब्जे में रहा। तलाशी के बाद फिर से खोल दिया गया ताजमहल। ताजमहल में बॉम्ब की झूठी खबर देने वाला शख्स फिरोजाबाद से गिरफ्तार। पुलिस कर रही है इससे पूछताछ। प्रयागराज में एनकाउंटर। 2 बदमाश ढेर सुपारी लेकर किया करते थे हत्या। बदमाशों के नाम वकील पांडे और अमजद मुख्तार और बुन्ना बजरंगी गिरोह के हैं ये दोनों बदमाश। टेरी में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर चलती बस में आग लग गई। बाल बाल बचे यात्री। मथुरा में कपड़े के 3 मंजिला शोरूम में भीषण आग। लाखों का कपड़ा जलकर हुआ खाक। औरंगाबाद में 32,000 लीटर शराब पर चलाया गया बुलडोजर। अलग अलग थानों ने की थी जब्त। जमशेदपुर में लोगों ने सरेआम पकड़ा झपटमार। बुरी तरह से पीटकर पुलिस के हवाले किया। तेलंगाना के खम्मम में पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला। लोगों ने मुश्किल से बचाई जान। तरनतारन में पुलिस के 2 अफसर रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुए। दोनों को कर दिया गया सस्पेंड। तरनतारन में 18 तस्करों के खिलाफ केस दर्ज, 3 गिरफ्तार। हरियाणा के जींद में 2 ग्रुपों में चली गोली। जजपा के विधायक को बुलाने को लेकर हुआ विवाद। महाराष्ट्र के जलगांव में गर्ल्स हॉस्टल में शर्मनाक हरकत। पुलिस वालों पर लड़कियों से बदसलूकी का लगा आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा में भी गूंजा जलगांव का मुद्दा। स्थानीय एनजीओ के अनुसार पुलिस वालों ने लड़कियों को निर्वस्त्र स्थिति में नाचने पर किया मजबूर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जलगांव कांड की जांच के लिए बनाई 4 सदस्यों की समिति। 2 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। सोनीपत में 3 लड़कों को जिम के अंदर मार दी गई गोली। तीनों की स्थिति बेहद गंभीर। आपसी रंजिश में शक। ग्वालियर में गिट्टी से भरे डंपर और ट्रक में भिड़ंत। डीजल टैंकर फटने से दोनों गाड़ियों में लगी भयानक आग। मेरठ में दबंगों ने सरेआम बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। सड़क से गुजर रही एक छात्रा को लग गई गोली। मेरठ में पुराने घर को तोड़ने के दौरान हादसा। गली से गुजर रही महिला और 2 मजदूर घायल हो गए। महाराजगंज में भारत नेपाल की सोनोली सीमा पर चेकिंग के दौरान हंगामा। नेपाली महिला तस्करों ने महिला एसएसबी जवान पर हमला कर दिया। तनाव के कारण करीब 3.5 घंटे तक बंद रहा रास्ता। दोनों देशों के प्रशासनिक ऑफिसर्स की बातचीत के बाद सुलझी स्थिति। गाजीपुर में गैराज के पास खड़ी 2 गाड़ियों में आग लग गई। मालिक ने जताया जानबूझकर आग लगाने का शक। चौथे टेस्ट में भारत का अच्छा प्रदर्शन। इंग्लैंड को 205 रन पर समेटा। इंग्लैंड ने जीता था टॉस। पहले चुनी थी बल्लेबाजी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही भारत ने 2 दिन में इंग्लैंड को दी थी मात। भारत सीरीज में 2-1 से है आगे। पिच पर सवाल उठाने वालों को कोहली ने दिया जवाब। बोले फर्क नहीं पड़ता मैच कितने दिन में खत्म होता है।